महिलाओं के पास सेक्स के लिए हाँ कहने का हक, ना कहने की ताकत है या नहीं, ये प्रश्न दुनिया भर में उनके मानवाधिकारों से जुड़ा है। लेकिन अब भी सेक्स के लिए मना करना, गर्भ निरोधक और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे 3 फैसले ऐसे हैं जिसके लिए अब भी आधी आबादी को अपने खुद के फैसले लेने के लिए अपमान और हिंसा से गुजरना पड़ता है। इन 3 बड़े फैसलों पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में महिलाओं के शरीर से जुड़ी 3 बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जहां की लगभग आधी महिला आबादी के पास अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करने का अधिकार नहीं है। इन 57 देशों की महिलाओं के पास गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है और न ही इन महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा है। लगभग 1/3 दुनिया और आधे से अधिक अफ्रीकी देशों पर आई संयुक्त राष्ट्र की पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट कहती है, हमारी जांच के नतीजे बेहद चिंताजनक हैं। दुनिया की करोड़ों महिलाओं को अपने ही शरीर पर अधिकार नहीं है। वो बिना हिंसा और डर के शारीरिक संबंध बनाने और अपने भविष्य के लिए खुद के फैसले नहीं ले सकती हैं। 57 देशों में केवल 55% महिलाएं ही ये फैसला कर सकती हैं कि वो सेक्स करना चाहती हैं या नहीं, गर्भ निरोधक प्रयोग करना चाहती हैं या नहीं। साथ ही केवल 55% महिलाओं के पास ही सेक्सुअल हेल्थ या बच्चा पैदा करने से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र में पॉपुलेशन फंड की डायरेक्टर डॉक्टर नतालिया कानेम कहती हैं कि अपने शरीर पर ही अधिकार मना करना लड़कियों और महिलाओं के मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इससे असमानता और हिंसा बढ़ती है और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। मेरा शरीर मेरा अपना है नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में जहां 76% लड़कियां और महिलाएं सेक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव या हेल्थ केयर को लेकर अपने निर्णय ले सकती हैं, वहीं अफ्रीका के सब सहारा इलाकों और सेंट्रल और साउथ एशिया में 50% से अधिक महिलाओं को शारीरिक संबंधों, गर्भ निरोधक या इससे जुड़ी हेल्थ केयर को लेकर अपने फैसले करने का अधिकार नहीं है। सेक्सुअल संबंधों को लेकर आई इस रिपोर्ट में अफ्रीका के 3 देशों के हालात सबसे खराब बताए गए हैं। माली, नाइजर और सेनेगल में 10% से भी कम लड़कियों या महिलाओं को उन 3 फैसलों को लेने का अधिकार है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि इन 3 देशों में 90% से अधिक महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। मेरा शरीर मेरा अपना नाम की ये रिपोर्ट देने वाला संयुक्त राष्ट्र का फंड अब खुद को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी कहता है। ये कहता है कि किसी देश में इन 3 फैसलों के अलग अलग नतीजों में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे माली में 77% महिलाएं स्वतंत्र या अपने पार्टनर के साथ गर्भ निरोधक पर फैसले ले सकती हैं, जबकि हेल्थ केयर की बात आती है तो आंकड़ा केवल 22% पर रुक जाता है। वहीं इथियोपिया में केवल 53% महिलाएं ही सेक्स के लिए ना कह सकती हैं, लेकिन 94% को स्वतंत्र रूप से गर्भ निरोधक के बारे में स्वतंत्र या साथ में फैसले लेने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में पॉपुलेशन फंड की डायरेक्टर डॉक्टर नतालिया कानेम कहती हैं कि महिलाओं के अधिकारों में नस्ल, लिंग, लैंगिक झुकाव, उम्र या क्षमताओं के कारण दुनिया भर में अंतर देखने को मिलते हैं। कई महिलाओं को न शादी के लिए अपनी पसंद के लड़के चुनने का अधिकार है और न ही ये फैसला कर सकती हैं कि बच्चे के लिए सही समय क्या रहेगा। डॉक्टर कानेम कहती हैं, सच्ची और लंबी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सभी तरह की लैंगिक गैर बराबरी खत्म हो। इसके लिए असमानता को बनाए रखने वाली सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी होगा और इस काम के लिए पुरुषों को साथ आना ही होगा।